नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपके लिए टर्म इंश्योरेंस जो कि HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम करके प्लान है उसके बारे में। तो आप देखेंगे इसके क्या फीचर्स हैं और इसे लेने से क्या बेनिफिट्स है। तो इसके की फीचर्स आप देख ही रहे हैं जो स्क्रीन पे हैं, और मैं ये आपके लिए की फीचर्स जो इसके दे रखे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं इसके, मैं ये सब बताना आपको चाहूँगा। आप ये देखेंगे ये सारी चीज़ों के लिए। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या इसमें आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सही है, तो इसकी बात करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन जैसे लाइफ प्लस लाइफ गोल के बारे में आप देख रहे हैं, और इसमें मिनिमम एज एट एंट्री की है वो 18 ईयर है, 18 वर्ष है, और मैक्सिमम एज जो एंट्री है वो आप देख रहे हैं 84 है, 65 है, ठीक है मैक्सिमम। तो इसमें आपको जो ऑप्शन है जैसे लाइफ प्लस के बारे में बात करें, लाइफ गोल के बारे में बात करें, ये जो ऑप्शन है ये आप 65 ईयर के बाद नहीं ले सकते हैं। सही, तो इसलिए हमें, और इस प्लान के लिए हम चाहें तो आप सिंगल पे में भी देख रहे हैं, सिंगल पे में ले सकते हैं, चाहे मंथली हो, रेगुलर पे कर सकते हैं, लिमिटेड पे में भी आप इस प्लान को ले सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑप्शन है जैसे लाइफ और लाइफ प्लस लाइफ गोल। इसमें दे रखा है मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 85 और माइनस एज एंट्री। सपोज करिए कोई व्यक्ति ने पॉलिसी ली जिसकी एज आज की डेट में 30 साल है, तो 85 माइनस 30 हो जाएगा। सही है, यानी वो पॉलिसी टर्म उसकी कितनी हो जाएगी 55। 85 में से माइनस 30 है 55 तक का वो पॉलिसी टर्म ले सकता है यदि वो 30 ईयर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 85 जो है पॉलिसी और माइनस एज एंट्री। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो दे रखा है वो इन्होंने कहा है कि हम 10,000 रुपये से भी चालू कर रहे हैं। सही है, और मैक्सिमम आप देख रहे हैं मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो फॉर एंट्री एज, अगर आपकी ग्रेटर देन 65 ईयर्स तो आप 50,000 का भी ले सकते हैं। फॉर ऑल अदर केसेस दीज इज नो मैक्सिमम। सही है, लिमिट ये सारे लोगों ने दे रखे हैं। दूसरा प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम पेइंग टर्म की आपको ऑप्शन है PPT दे रखा है। PPT मतलब होता है प्रीमियम पेइंग टर्म। सही है, और रेगुलर पे में, सिंगल पे में, लिमिटेड पे में कौन कौन से ऑप्शनों में क्या क्या फैसिलिटी है ये सब दे रखी है। लाइफ में देख रहे हैं आप यस लिखा है, तो इसका मतलब रेगुलर पे वाला आप ले सकते हैं लाइफ ऑप्शन में भी और लाइफ प्लस में भी। लाइफ गोल ऑप्शन इनका जो है वो रेगुलर पे में नहीं अवेलेबल है, नो लिखा है। अगर रेगुलर आप लाइफ गोल ले रहे हैं तो आपको सपोज करके वो लिमिटेड प्रीमियम ही उसमें लेना ही पड़ेगा। इसमें लिमिटेड प्रीमियम दे रखा है। तो इसके क्या क्या, जैसे पिछले हम बात करते हैं, अभी हम जिसमें इसमें की फीचर्स क्या है इसके, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है आप देख रहे हैं इसके लिए। तो ये देखेंगे आप इसमें की फीचर्स में इसके 3 प्लान ऑप्शन दे रखे हैं। क्या 3 प्लान ऑप्शन है ये बताऊंगा। दूसरा रिटर्न ऑफ प्रीमियम इसमें दे रखा है, क्या रिटर्न ऑफ प्रीमियम में लेने से क्या बेनिफिट्स है ये बताएंगे हम आपके लिए। दूसरा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स का भी इसमें है ऑप्शन, वो भी ले सकते हैं इसके साथ साथ। और एक्सीडेंटल ऑफ डेथ बेनिफिट्स जो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स है, और इसमें सारे इंक्रीज डेथ बेनिफिट्स भी दे रखे हैं, वो भी इसमें ऑप्शन है, वो भी आप ले सकते हैं। अंडर द गोल, अंडर लाइफ गोल, ये लाइफ गोल का ऑप्शन है। वेवर ऑफ प्रीमियम का इसमें ऑप्शन है। वेवर ऑफ प्रीमियम इसमें देख रहे हैं कि वेवर ऑफ प्रीमियम CI, वेवर ऑफ प्रीमियम डिसेबिलिटी ऑप्शन पे भी इसमें है। से एडिशनल कवर फॉर स्पाउस के लिए भी है। डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है सम एश्योर्ड जो आपका डेथ बेनिफिट है वो एक इंस्टॉलमेंट के द्वारा भी कंपनी आपको देगी अगर आप इसको ये चॉइस कर रहे हैं तो।
तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, वो आपकी है किस ऑप्शन के लिए आप चॉइस कर रहे हो, क्या ले रहे हैं। अब एक एक बात कर लेते हैं, क्या ऑप्शन में क्या, किस ऑप्शन में क्या बेनिफिट्स है। बात करें हम, दे रखा है इसमें प्लान ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है लाइफ। लाइफ के अंतर्गत आप देखना है जितने का सम एश्योर्ड लेंगे, आप देखना है इसमें जो सम एश्योर्ड दे रखे हैं, वो जितने का भी आप सम एश्योर्ड ले रहे हैं उतने सम एश्योर्ड का आपको डेथ बेनिफिट, आपकी जितनी की पॉलिसी ईयर है, जितने साल की आपने पॉलिसी टर्म ली है, उतने साल तक आपका डेथ बेनिफिट उतने अमाउंट का रहेगा। सम एश्योर्ड जैसे सपोज करिए आपने 1 करोड़ का लिया, तो पहले दिन से और जितने दिन की आपने पॉलिसी ली है उस टाइम तक आपका सेम अमाउंट का सम एश्योर्ड का आपका सम एश्योर्ड चलता रहेगा। सही है। लाइफ प्लस ऑप्शन में क्या बेनिफिट्स है इसके, इनका दूसरा एक ऑप्शन है लाइफ प्लस। सही। तो अंडर द ऑप्शन, इस ऑप्शन के अंतर्गत में आप देखेंगे कि आपको एक एडिशनल अमाउंट मिलता है जो कि एक्सीडेंटल होने पे, एक्सीडेंटल के केस में आपको एक सम एश्योर्ड एडिशनल मिलता है। जैसे सपोज करिए किसी ने 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, अगर एक्सीडेंटल के द्वारा मिस हैपनिंग हो रही है तो उसे 2 करोड़ और मिलेगा, यानी 4 करोड़ का रिस्क कवर उसका हो जाएगा। ठीक है। ये लाइफ प्लस ऑप्शन में है जो कि एक्सीडेंटल लिखा है, देखिए एक्सीडेंटल इन द केस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ टर्मिनल इलनेस। तो ये सब एक्सीडेंटल के द्वारा में आपके एक्सीडेंटल जो है एक राइडर जैसा है इसमें लगा हुआ है। सही है। दूसरा इनका तीसरा ऑप्शन दे रखा है जिसे कहते हैं लाइफ गोल ऑप्शन। ये आप देख रहे हैं इस पे स्क्रीन पे लाइफ गोल। लाइफ गोल का मीन्स यही है कि हमने आज की डेट में जो सम एश्योर्ड लिया है, तो आप देखेंगे वो सम एश्योर्ड आपको एक घटते हुए क्रम में आप ले सकते हैं। जैसे मान लो आज आपने 2 करोड़ का लिया और वो आप देखेंगे धीरे धीरे जाके वो आपका सम एश्योर्ड 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों लोग लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि आज की डेट में उनमें लायबिलिटी है ज़्यादा है। सही है। धीरे धीरे उनकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। उनका मानना ये है कि मैं जब 65 साल का 80 साल का होऊंगा तो मेरे पास कोई लायबिलिटी की जरूरत होगी नहीं, मुझे सम एश्योर्ड इतना लेके करना ही क्या है, और बेकार में मैं आज इतना प्रीमियम दे रहा हूँ तो उसका प्रीमियम भी कम आएगा और धीरे धीरे वो सम एश्योर्ड डिक्रीज हो जाएगा और आगे चल के जो है जिस एज पे वो चाह रहे हैं, जैसे चाहना उस एज पे वो सम एश्योर्ड खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो इसके 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में बताया लाइफ, दूसरा लाइफ प्लस, तीसरा लाइफ गोल। सही। तो इसमें एक बात करते हैं लाइफ प्लस, और एक विस्तार से बात करते हैं लाइफ प्लस लाइफ ऑप्शन के बारे में, जैसे लाइफ प्लस, लाइफ और लाइफ गोल जो है। तो हम बात करते हैं लाइफ ऑप्शन के बारे में। एक एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है, उस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मिस्टर बंसल हैं जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस ली, इनकी एज है 35 ईयर्स ओल्ड है। इन्होंने एक टर्म इंश्योरेंस लिया है जिसमें इन्होंने ऑप्शन चॉइस करा है ऑप्शन ए और लाइफ ऑप्शन। जैसे मैंने कहा है 3 ऑप्शन होते हैं, लाइफ, लाइफ प्लस, लाइफ गोल। इन्होंने कौन सा लिया है, लाइफ प्लस। लाइफ प्लस HDFC लिखा हुआ, HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम फॉर ए पॉलिसी। इन्होंने 40 साल के लिए रेगुलर पे करेंगे। सही है। आप देख रहे हैं कि 35 साल के और 40 साल की पॉलिसी ले रही, तो इनका जो रिस्क कवर हो गया वो 75 ईयर तक हो गया और हर साल पैसा देंगे, यानी रेगुलर पे करेंगे। तो उनका 1 करोड़ का सम एश्योर्ड, जैसा आप देख रहे हैं 1 करोड़ का सम एश्योर्ड हुआ ये, और इनका प्रीमियम जो आ रहा है वो 20,892 रुपये एनुअली आ रहा है इंक्लूडिंग टैक्स। सही है। तो मिस्टर बंसल ने 7 ईयर, मिस्टर बंसल सही है, पास्ट 7th ईयर, मिस्टर बंसल जो है 7वीं वर्ष में कोई मिसहैपनिंग उनके साथ हो जाए, सही है, तो हिज नॉमिनी विल रिसीव लमसम सम एश्योर्ड बेनिफिट इन 1 CR। ये देख रहे हैं आप, 1 CR नॉमिनी को एक बार में ये पैसा दे दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये पैसा टोटल उसकी नॉमिनी को 1 CR का लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा। जो उन्होंने 6 साल के प्रीमियम दिया, जैसे ये दिया प्रीमियम, ये दिया, ये 7 प्रीमियम उन्होंने जो दिए, वो प्रीमियम देने के
उन्होंने जो उसके बाद उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो रही है तो उन्हें वन टाइम एक बार में 1 करोड़ का सम एश्योर्ड मिल गया और वहीं पर पॉलिसी टर्मिनेट हो गई, लिखा हुआ है टर्मिनेट, ये पॉलिसी टर्मिनेट हो गई और 1 CR को तो इन्होंने जो प्रीमियम साल का दे रहे थे वो 20,892 रुपये दे रहे थे और 1 करोड़ का रिस्क कवर पहली साल से उनके पास चल रहा था। कभी भी उस ड्यूरेशन में जितने साल की पॉलिसी ली है उसमें, जैसे इनकी 7वें साल में दिखा रहे हैं, कभी भी कोई मिसहैपनिंग हो रही है तो जितने का सम एश्योर्ड है वो एक बार में मिल रहा है, आप देख रहे हैं। डेथ बेनिफिट कैसे, इस चीज़ को लिखा हुआ है, डेथ बेनिफिट लमसम पे आउट ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, सही है। तो ये कैसे आकलन करते हैं, वो तो जितने का सम एश्योर्ड है वो आपको मिल ही जाना है और इसमें पूरा पहले साल में लिखा होता है। ऑप्शन के बारे में बात करें, जैसे इन्होंने ऑप्शन ए ले रखा था तो ए ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए में क्या होता है, इक्वल टू 100% थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड जो होता है वो हमें 100% मिलता है, जितना सम एश्योर्ड का बीमा लिया उतना सम एश्योर्ड पॉलिसी टर्म के दौरान कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है तो ये मिलेगा ही मिलेगा, ये मान के चलिए। दूसरा इसका ऑप्शन देखिए जल्दी, ये देखा है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या होता है, इक्वल टू 100% ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 पॉलिसी ईयर, प्रथम 5 साल की पॉलिसी ईयर में 100% सम एश्योर्ड एप्लीकेबल है। 1 साल से देखिए आप 5 साल के लिए 100% है। अगर किसी की मिसहैपनिंग 6 साल के और 10 साल के बीच में हो रही है तो उसे 110% सम एश्योर्ड का मिलेगा, यानी 1 करोड़ का है सम एश्योर्ड तो उसे कितना मिलेगा, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो इसमें ये चार्ट बना हुआ है, किस ईयर में कैसी मिसहैपनिंग हो रही है तो उस हिसाब से ये पैसा मिल रहा है। मान लो बी ऑप्शन ले रखा है और उसकी पॉलिसी उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो रही है 41वें वर्ष में तो उसे 180% मिलेगा। 180% का मतलब हुआ 1 करोड़ का हमने प्लान ले रखा है तो हमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिलेंगे, सही है। किस ईयर में हो रही है उसी हिसाब से परसेंटेज के अनुसार से मिला है, क्योंकि इसमें हर 5 साल बाद 10% का सम एश्योर्ड इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हैं, और मैक्सिमम 200% तक जा रहा है। ये ऑप्शन बी है इनका। तीसरा ऑप्शन है इनके पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे भी है, आप देख रहे हैं, सही है। ऑप्शन सी ये बोल रहा है कि अगर आपने ऑप्शन सी ले रखा है तो इसका मतलब हुआ कि आपका सम एश्योर्ड 5% प्रति वर्ष इंक्रीज हो रहा है, सही है। 5% सॉरी, इसमें 5% प्रति वर्ष इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पहली साल में हमारा 100% है, अगली साल 105% हो गया, उससे अगली साल आपको 110% हो गया, 115% हो गया, 120% हो गया, 125% हो, ये आपका सम एश्योर्ड हर साल इंक्रीज हो रहा है। और ये आप देख रहे हैं 21 ईयर में जाकर आपका सम एश्योर्ड है 200% हो गया। अगर किसी व्यक्ति ने 1 CR का लिया है सम एश्योर्ड तो 21 ईयर प्लस में जाएगा तो उसको ऑटोमेटिक उसका बीमा 2 करोड़ का हो चुका होगा। प्लान हमने आज लिया, प्रीमियम जो डिसाइड हो गया वही हमें देना है, पर हमारा सम एश्योर्ड डबल हो गया। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये लोग काफ़ी पसंद करते हैं मार्केट में, सही है। तो इसमें क्या होता है कि आज की डेट में जो हमारी अर्निंग है, आने वाले 10 साल 15 साल बाद हमारी अर्निंग बढ़ेगी। तो आप देखेंगे जैसे जैसे अर्निंग आपकी बढ़ रही है उसी हिसाब से आपके बीमा भी बढ़ रहा है, आपका सम एश्योर्ड बढ़ रहा है। तो इसमें यह है कि आज हमने ले लिया और हमारा सम एश्योर्ड ऑटोमेटिकली वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन अच्छा है और इसमें सम एश्योर्ड का इसमें टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट्स भी है प्लान के अंदर, मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी है इनका। और इनका दूसरा एक ऑप्शन और है जिससे हमने बात करी थी शुरू के 3 ऑप्शनों के बारे में, एक है लाइफ, दूसरा लाइफ प्लस ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें लाइफ प्लस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। लाइफ प्लस पे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत आपके लिए ऑप्शन में ये डेथ बेनिफिट विच द कैन बी, आपको कोई सही है, इसमें जी लाइफ प्लस का ऑप्शन है। लाइफ प्लस में एडिशनल आपके लिए पे आउट मिल रहा है, कोई भी एक्सीडेंटल
या टर्मिनल इलनेस है, तब उसमें बेनिफिट्स इस चीज़ को मिल रहे हैं। जो समय शोट है उसके इक्विवेलेंट डबल हो रहा है। जैसे मान लो हमने समय शोट 1 करोड़ का लिया है तो 2 CR का इसमें हो जाएगा। इसका प्रीमियम भी आप अलग से देख सकते हैं। टर्मिनल इलनेस बेनिफिट्स है, इसमें दे रखे हैं। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट्स है। तीसरा इनका ऑप्शन है, आप देख रहे हैं कि लाइफ गोल ऑप्शन। जैसा कि मैंने बताया था, लाइफ गोल में यही होता है कि समय शॉट जो हमने लिया लेवल पीरियड का, और से लेवल इसमें जो समय शॉट हमने आज की डेट में चॉइस करा है वो समय शॉट हमारा डिक्रीज होता रहेगा। और हमारा ये जाके देख रहे हैं आप चॉइस कर सकते हैं बिटवीन 0 से 20% पर एनम, ठीक है। और द पॉलिसी विल स्टार्ट, समय शॉट 100% से स्टार्ट होगी आपकी। और फर्स्ट ईयर जो आपका दे रखा है इसमें, एंड ऑफ द ईयर से जो पॉलिसी आपकी धीरे धीरे उसका समय शॉट कम होता चला जाएगा। और ये समय शॉट आपके गोल के अनुसार से, क्योंकि इसका नाम ही है लाइफ गोल के अनुसार से आपका समय शॉट कम होता चला जाएगा। और आप ये देखेंगे कि आपका लास्ट में समय शॉट, इसमें भी एक एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा होगा, तो ये किस हिसाब से कम होता है ये देखिए दे रखा है एग्जाम्पल फर्स्ट में। ये पॉलिसी सिंगल पे है कोई, तो इस हिसाब से इनका धीरे धीरे आप देखेंगे कि 10% 19 साल बाद रह गया, ये हो गया। ये सारी चीज़ में दे रखी है। इनका एक और रिटर्न ऑफ प्रीमियम। कोई व्यक्ति रिटर्न ऑफ प्रीमियम चॉइस कर रहा है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम का हो गया कि जो हमने पैसा दिया वो पैसा वापस आ जाता है। क्योंकि कभी लोग समझते हैं कि यार जो हमने टर्म इंश्योरेंस में पैसा दे रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पैसा हमें कुछ ना मिले, सही। तो वो भी लोग ले लेते हैं टर्म इंश्योरेंस का। कुछ लोग ऐसे टर्म इंश्योरेंस में रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी चॉइस करते हैं। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जो हम प्रीमियम दे रहे होते हैं पॉलिसी में, वो प्रीमियम लास्ट में हमें वापस आ जाता है। टर्म इससे कहते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इन्होंने दे रखा है रिटर्न ऑफ लाइफ गोल ऑप्शन में से ये ऑल पॉलिसी टर्म बिटवीन 10 साल से 40 साल की हो सकती है। इसमें पॉलिसी टर्म मैक्सिमम पॉलिसी टर्म का पीरियड जिसमें वो 40 साल ही होता है। अगर कोई व्यक्ति सपोज करिए 30 साल का है और रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन ले रहा है तो 30 + 40 यानी 70 साल तक की अपनी एज के अनुसार वो कर सकता है रिस्क कवर आपको, सही है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इसमें 40 साल मिलती है। इसका तीसरा ऑप्शन भी है कि इसमें और भी है वेवर ऑफ प्रीमियम। वेवर ऑफ प्रीमियम CI क्रिटिकल इलनेस में ऑप्शन भी है। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी में भी इसमें और वेवर ऑफ प्रीमियम का एक राइडर ले सकते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, सही है। स्पाउस कवर ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने। स्पाउस अपने लोग अपने स्पाउस के लिए भी इसमें कवर कर सकते हैं। वो भी 50% जितना हमारा समय शॉट है उसका 50% हम अपने वाइफ को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं या उसकी पॉलिसी को ले सकते हैं, सही है, समय शॉट के लिए। ये आप तीसरा देख रहे हैं आप डेथ बेनिफिट से इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। ये ऑप्शन भी चॉइस करने का होता है कि डेथ बेनिफिट हम इंस्टॉलमेंट के अनुसार से भी ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट क्या होते हैं, जैसे हमारा जो समय शॉट है और हमारा कुछ मिसहैपनिंग हो रही है, डेथ बेनिफिट हो रहा है, डेथ हो रही है, तो हमें वो इंस्टॉलमेंट में आगे हम इस पैसे को ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन इसे कहते हैं, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। तीसरा है ऑप्शन ऑफ अदर प्रीमियम फ्रिक्वेंसी। आप प्रीमियम की फ्रिक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हो, सही है, जैसा भी इसमें सभी ऑप्शन द चेंज प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर लिमिटेड। जैसा भी आप चाहें, रेगुलर लेना चाहें रेगुलर, लिमिटेड लेना चाहें लिमिटेड, सिंगल प्रीमियम लेना चाहें तो वो चेंज भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक यूनिक ऑप्शन है जो HDFC लाइफ में इंडस्ट्री में ही है, दूसरी अदर कंपनियों में अधिकांश ये नहीं ऑप्शन है, जिसे कहते हैं रिवाइबिलिटी ऑप्शन एट मैच्योरिटी। इसका मीन्स थोड़ा सा समझना चाहेंगे आप कि ये क्या है। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस परचेस करा और मैंने ये टर्म इंश्योरेंस सपोज के लिए मैंने कहा कि मैं अपनी 60 साल तक की एज तक का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ।
तो जो प्रीमियम मेरा आया उस हिसाब से कैलकुलेट करके एज के अनुसार से, और मैंने 60 साल तक का अपना टर्म इंश्योरेंस चॉइस कर लिया। अब मैं जाके 55 की एज पे पहुंचा या मैं 60 की एज पे जाके पहुंचा, तो मुझे लगा कि मेरा टर्म इंश्योरेंस और आगे तक का होना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास अभी लायबिलिटी है, मेरे पास जिम्मेदारियां हैं, तो मेरा टर्म इंश्योरेंस और होना चाहिए था। सही है, तो मैं इस टर्म इंश्योरेंस को अपने आगे बढ़ा सकता हूँ। सही, आगे मैं बढ़ा सकता हूँ। उस एज पे जो जाके प्रीमियम आएगा वो प्रीमियम मुझे पेड करना पड़ेगा और मेरा यही पॉलिसी आगे के लिए रिवाइव हो जाएगी। सही है, इसे कहते हैं रिवाइबिलिटी पॉलिसी वही, और आपकी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू कर दिया गया, कोई नए सिरे से पॉलिसी नहीं हो रही है, आपकी पॉलिसी कंटिन्यू हो रही है वही पॉलिसी, तो पॉलिसी रिवाइव कहते हैं इसे। तो पॉलिसी आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, ये ऑप्शन इंडस्ट्री में फर्स्ट है, किसी के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ये रिवाइबिलिटी की ऑप्शन हो। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आज आपने लिया 70 साल तक का, सपोज करिए, अब आपको लग रहा है मुझे 85 साल तक का मेरा टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, तो आप 85 साल तक का अपना आगे बढ़ा सकते हो। तो आपके पास उस टाइम भी चॉइस है, जब पॉलिसी हमारी लास्ट मोमेंट पे होगी तब भी हम पॉलिसी को अपनी रिवाइबिलिटी कर सकते हैं, रिवाइवल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं पॉलिसी को। तो गैस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया। दूसरा लाइफ स्टेज ऑप्शन, ये भी कंपनी में है। लाइफ स्टेज का मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में कई ऐसे स्टेज आते हैं, जैसे कोई अनमैरिड है तो वो मैरिड हुआ, जब उसकी शादी होगी तो एक स्टेज चेंज हो रहा है। फर्स्ट बेबी हुआ, सेकंड बेबी हुआ, तो लगता है कि मैं जब अनमैरिड था तो मैं समय शोर्ट जितना था वो सही था, अब मेरे साथ शादी हो गई है, मान लो मेरी मैरिज हो गया हूँ मैं, तो फिर मुझे समय शोर्ट और बढ़ाना चाहिए। तो वो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लिखा है कि फर्स्ट मैरिज पे हम 50% अपना समय शोर्ट इंक्रीज कर सकते हैं। सही है, ये इसका ऑप्शन है। दूसरा, इसमें फर्स्ट चाइल्ड अगर है तो 25% हम बेसिक समय शोर्ट का इंक्रीज कर सकते हैं और मैक्सिमम 25 लाख रुपये जाएगा। अगर सेकेंड बेबी के चांस हैं तो आप 25% और इंक्रीज कर सकते हैं। तो घर में जैसे जैसे कोई मेहमान आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि हमारा समय शोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है, हम इंक्रीज अपना समय शोर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन लाइफ स्टेज ऑप्शन भी HDFC का बहुत अच्छा है टर्म इंश्योरेंस में, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तीसरा है पेरेंट सिक्योर ऑप्शन। पेरेंट सिक्योर ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को भी आप सिक्योर कर सकते हैं, उन्हें भी आप ऐसा प्रबंध कर सकते हैं कि हमारे ना होने पर हमारे पेरेंट्स को पैसा आता रहे। सही है, हमारे ना होने पर हमारे मिसेज को ये ना कहना पड़े कि इतना उनका है, हमने पहले ही आज ही डिसाइड कर दिया कि इतना पैसा उन्हें आएगा। तो वो आपके पास भी ऑप्शन है कि आप अपने पेरेंट्स को भी सिक्योर कर सकते हैं। वो एज के ब्रैकेट में आप देख रहे हो लिखा हुआ है, 50 से 64 के बीच हैं तो इतना %, से 65 से अब तो इतना %, ये सारा किसी उन्होंने ले रखा है कि समय शोर्ट के अनुसार से ये परसेंटेज आपको डिसाइड हो जाएगा पहले दिन से कि हमें ये पैसा मिलता रहेगा। तो पेरेंट्स प्रोटेक्ट ऑप्शन भी है। सही है, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, और इनको इमीडिएट पे आउट क्लेम, बिल्कुल ये अच्छा है ऑप्शन इनका। इमीडिएट पे आउट ऑन क्लेम इंटीमेशन, लोग कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लिया हमने, आज लिया और कोई मिस हैपनिंग हो रही है तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी आपको इमीडिएट पे आउट ऑन क्लेम इंटीमेशन देने को भी तैयार है। यदि आप कंपनी में क्लेम इंटीमेशन कर रहे हो, इंटीमेशन दे रहे हो क्लेम की, तब आपको इमीडिएट पे आउट मिल जाएगा। कितना पे आउट मिल जाएगा इसका भी एक चार्ट दे रखा है कंपनी ने कि अगर किसी का समय शोर्ट 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो उसे मैक्स पे आउट 2 लाख रुपए इमीडिएट मिल जाएगा। आप समझिए कि मान लो किसी व्यक्ति का 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ का या 2 करोड़ के बीच में अगर उसका कोई समय शोर्ट चल रहा है, सपोज करिए मान लो उसका 1 करोड़ रुपए का समय शोर्ट है और उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई, उसके नॉमिनी
कंपनी में जा रही है और वो इंटीमेशन दे रही है कि इनके साथ डेथ हो गई है और अपने कागज़ सबमिट कर रहे हैं, तो उसे इमीडिएट 2 लाख रुपए का भी चेक मिलने का प्रावधान इसमें दे रखा है। अगर 2 करोड़ का है तो 5 लाख रुपए तक का इमीडिएट पे आउट मिल जाएगा। इमीडिएट का मतलब हुआ आज क्लेम हमने प्रोसेस करा और आपके तुरंत आपके अकाउंट में इमीडिएट पे आउट आ गया। ये इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट, ये इनका एक ऑप्शन ये भी आप देख रहे हो कि अदर कंपनियों में ये देखने को आपको नहीं मिलेगा, जो कि HDFC में प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन। प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन ये है कि प्रीमियम कोई भी अगर ब्रेक हो रहा है आपका, तो भी हम आपका रिस्कवर कंटिन्यू रख रहे हैं। इसमें दे रखा है कि पॉलिसी जो कंप्लीट होना चाहिए 5 ईयर्स, 5 पॉलिसी टर्म आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आप 12 मंथ का इसमें दे रखा है। वैसे 30 डेज का होता था, अब ये जो 12 मंथ तक के लिए आप इसको रिवाइव कर सकते हो। आप इसके 12 मंथ जो है आपकी पॉलिसी कंटिन्यू में रहेगी, एक्सटेंड हो जाएगी, आगे के लिए बढ़ जाएगा। ठीक, मान लो हमने आज के लिए लिया टर्म इंश्योरेंस, हम प्रीमियम जमा नहीं कर पाए इसका, तो हमारी 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता ही है, बट ये एक्सटेंड हो जाता है। एक्सटेंड मतलब आगे का प्रीमियम, आप अगले साल का जो प्रीमियम पेड करो उसमें ये पैसा आप दे सकते हो जाके, और आपका तब तक पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। इस बीच में कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है तो पूरा क्लेम आपको मिलने वाला है, और ये जितना प्रीमियम जाने को था वो प्रीमियम आपसे जो ईयरली उसका प्रीमियम जा रहा था वो माइनस हो जाएगा, बकाया पूरा क्लेम मिलेगा आपके लिए। ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। तो ये प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन बहुत अच्छा है। बहुत सारे बेनिफिट्स ये बताए थे हमने आपको, सही है। तो ये टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं, और आप ब्रोशर है इसका सारा देख सकते हैं, जैसा कि प्लान में बताया गया। ये मेन फीचर्स थे जो कि आपको मैंने बताया टर्म इंश्योरेंस के। एक बहुत अच्छा है स्मार्ट एग्जिट पॉइंट बेनिफिट, ये बताने वाला हूँ मैं। स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट्स ये भी है कि आप पॉलिसी से, आप मान लो आपने पॉलिसी ली और पॉलिसी से लिखा है ग्रेटर देन जो है 25 जो है पॉलिसी ईयर्स हो गए, और उसके बाद आप ड्यूरिंग लास्ट 5 पॉलिसी ईयर्स जितने की पॉलिसी टर्म्स है उसमें से पहले 5 साल पहले आप उस पॉलिसी से एग्जिट होना चाह रहे हैं तो पॉलिसी से एग्जिट हो सकते हैं, और आपका टोटल प्रीमियम जमा किया हुआ वो आपको मिल जाएगा। तो पता चला कि आपका जो प्रीमियम जितना भी आपने भरा था वो पूरा प्रीमियम आपको वापस आ गया, यानी प्रीमियम आपका कुछ नहीं गया, आपका 0 कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस हो गया। आपने कोई भी कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस की आपके पास से नहीं गई, पूरा पैसा आपको मिल गया, और आपका रिस्क कवर भी कंटिन्यू चल रहा है, उतने साल तक रहा जब तक आप उसमें से एग्जिट नहीं हुए। तो इसे कहते हैं 0 कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। बहुत आपने ऐड देखे होंगे 0 कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस, 0 कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस का मीन्स यही है स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट। आपको उस ड्यूरिंग पीरियड में आपको स्मार्टली आपको एग्जिट होना पड़ेगा, बाहर होना पड़ेगा टर्म इंश्योरेंस से, तो आपका पूरा पैसा मिल जाएगा जो कि आपने प्रीमियम कंपनी को दे रखा था। तो स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट्स हैं। ये सारा इसकी पीपीटी थी जो कि आपने पढ़ी, और ये मैंने बताया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और हमारा चैनल पे आप देखें इसके लिए। और आपको जो मेल आईडी है इस मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी होगी आपकी पूरी तरह से सॉल्व करी जाएगी। और टर्म इंश्योरेंस बेसिकली बहुत ज़रूरी है, और ये लेना चाहिए हर किसी को टर्म इंश्योरेंस। और आज मैंने सोचा कि टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपको बताऊं, तो मैंने ये आपके लिए इसके बारे में बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा।